जो जंतर मंतर है वो 5 जगह पर है। न्यू दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस या वाराणसी। तो आपके आसपास जो सबसे पास है वो वाराणसी है। तो ये एज पर विकिपीडिया जो मुझे पता लगा है। ठीक है। अ, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो हमने प्रीवियस क्लास में स्पीड की बात की थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग अभी शुरू की है, तो अनुष्का का जो रिप्लाई है वो हमारे रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। वो आई चेक इट लेटर। सो चलिए आगे बात करते हैं। या स्पीड के बारे में बात की थी हमने कि स्पीड क्या होती है। तो कोई मुझे बताएगा स्पीड क्या होती है? अपना हैंड रेज कीजिए। अंजलि और हम आप बताइए, व्हाट इज स्पीड? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। व्हाट इज स्पीड? So the distance covered by an object in a unit time is called speed. Very good, Anjali. The distance covered by an object in a unit time is called speed. तो एक ऑब्जेक्ट कितने यूनिट टाइम में कितना जो डिस्टेंस है उसको कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है। यस, वेरी गुड मधु। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब जिसमें सिर्फ नंबर होता है। जैसे कि हम बात करें कि 1 किलो, एक जो है वो इसमें जो है वो मैग्नीट्यूड है, कितना। व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड वी से कितना कितना। तो जो स्पीडोमीटर होता है एक डिवाइस होता है बेसिकली। आपकी जो गाड़ी में जो लगता है वो स्पीड, जो एक सुई होती है वो बताता है कि हाँ इसकी गाड़ी की इतनी स्पीड है। अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है इस पे गाड़ी कितने स्पीड से मूव कर रही है। तो वो डिवाइस जो हमें स्पीड ऑफ द व्हीकल बताता है उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। वी कॉल इट स्पीडोमीटर, राइट। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, स्पीडोमीटर किसको बोलते हैं? The device that is used to measure speed is called speedometer. Very good. The device that is used to measure the speed is called speedometer. Anyone else who would like to tell me what is a speedometer? The speed is called. An instrument that is used to measure the speed is called speedometer. Very good. Device that is used to measure the speed is called speedometer. और एक और डिवाइस होता है जो डिस्टेंस बताता है। हमारी गाड़ी के अंदर एक और डिवाइस होता है जो आपका डिस्टेंस बताता है। वो ये बताता है कि आपकी गाड़ी जो है वो कितनी स्पीड से, सॉरी कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो वो डिवाइस जो हमें ये बताए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो गाड़ी है वो कितना दूरी कवर कर चुकी है, वो होता है हमारा ओडोमीटर। ओडोमीटर, वी कॉल इट ओडोमीटर। आप सभी ने इस आई गेस आई बिलीव देखा होगा। नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फोन पे। देखिए ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ स्पीडोमीटर। जो ये स्पीड, ये वाला जो है पूरा ये स्पीडोमीटर है। और इसी के अंदर आप देखेंगे तो एक छोटा सा ओडोमीटर No, सॉरी sir, I cannot see. ओडोमीटर भी है। ये जो डिस्टेंस है ट्रेवल करते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट, जो कोई भी व्हीकल Sir, डिस्टेंस आपकी ट्रेवल करता वीडियो है वो दिखाता है ओडोमीटर से। कोई वो कुछ बोल रहा था, अनुष्का शायद आप कुछ बोल रही थी। हाँ सर, कुछ दिख नहीं रहा है। बेटा आप उस पे सर आपका वीडियो क्लियर नहीं है। मैंने अपने जो आप मैं कुछ मेरे वाले जो मेरा आइकन है उस पर पिन कीजिए, आपको दिखेगा। सर उसको ये फिर भी सिर्फ आपका नेम ही आ रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, सर आ तो रहा है। आ रहा है बेटा। हाँ सर अब आने लगा। सर अब आने लगा सर। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए
ये जो है ये एक स्पीडोमीटर है। अभी तो डिजिटल स्पीडोमीटर आ रहे हैं, इस वाले को हम एनालॉग बोलते हैं, जहाँ पर हमारे जो सुई सुई जो होती है, जो निडल वाला होता है, इसको हम एनालॉग बोलते हैं। और जो दूसरे टाइप का होता है जिसमें डिजिट्स आते हैं 1 2 3 4 ऐसे डिजिट्स आते हैं, उसको हम डिजिटल बोलते हैं। जो वॉच है वो भी दो टाइप की होती है आपकी, एनालॉग वॉच। वेरी गुड, वेरी गुड मोहित। या वी कैन बेसिकली कैलकुलेट द डिस्टेंस, वो हमें टोटल डिस्टेंस बताता है ऑडोमीटर, कि हमारे व्हीकल ने कितना कवर किया है। मैं आपको बता रहा था जो दो टाइप के जो मीटर्स होते हैं, एक होता है होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। ये आपके बुक में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको। एनालॉग मीटर जो होता है उसमें जो ये निडल वाला सिस्टम है ये लगा होता है, ठीक है। दिस इज अ निडल सिस्टम। तो जितना भी आपकी व्हीकल जिस भी स्पीड से आपका व्हीकल मूव कर रहा होगा, उतना ये जो है निडल जो है उतना उसको पॉइंट करेगी। मान लीजिए आप जो व्हीकल है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये निडल जाएगी 40 पे, 60 पे, 100 पे। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तो 40 इज द आइडियल स्पीड ऑफ अ व्हीकल। उसके बाद जो है इसमें देखिए ये है, एक ये चीज दे रखी है इसी के अंदर, इसको बोलते हैं हम ऑडोमीटर। ये बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी गाड़ी है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। वी कॉल इट द डिवाइस विद विच वी कैन मेजर दिस, वी कॉल इट ऑडोमीटर। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर जैसे स्पीड स्पीड आ गया उसमें, तो आपका स्पीड बताएगा, और ऑडोमीटर जो है वो आपकी बताएगा कि कितना आपने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। अब यहाँ पे दूसरी बात जो है वो ये है कि जो मीटर्स होते हैं वो बेसिकली एनालॉग होते हैं और डिजिटल होते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपकी जो घड़ियां होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है जिसमें सुई लगी होती हैं, और एक जिसमें डिजिट्स आते हैं। आपने आपने सभी ने ऐसा देखा है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो जिस जिस घड़ी के अंदर हैंड्स होते हैं, क्लॉक हैंड्स होते हैं, सुई लगी होती है, उसको बोलते हैं एनालॉग, एनालॉग वॉच। वी कॉल इट एनालॉग वॉच। और जो दूसरी टाइप की घड़ी होती है जिसमें आपके डिजिट्स आते हैं, जैसे 1 11 11:05 11:06, मतलब 11 6 11 बज के 6 मिनट, 11 बज के 7 मिनट। जैसे अभी 10:45 हो रहा है, तो आपकी जो मोबाइल है वो कैसा काम करता है? वो आपका एक डिजिटल वॉच की तरह काम करता है। और जो आपका वॉल क्लॉक होगा वो आपका एनालॉग वॉच की तरह काम करता है। तो डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल जो है स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटल भी आते हैं और एनालॉग भी आते हैं। जो ऑडोमीटर है वो डिजिटल भी आते हैं आपके, एनालॉग भी आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो आप अपनी जो है एनसीईआरटी का पेज नंबर 151 खोलिए। यही मैं आपको पेज यहाँ पर दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ थिंग्स वर्क इन दिस। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जो टैब था वो क्लोज हो गया, इस वजह से मुझे दोबारा इसको ओपन करना पड़ रहा है। आप दीक्षा ऐप पर इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस उस पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। एक सीसीटी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। मैं आपको शेयर कर ही देता हूँ Okay, sir. ऑन योर व्हाट्सएप। तो आप ये वीकली प्रैक्टिस रीडिंग है, इसको आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई हैव शेयर दिस ऑन योर व्हाट्सएप। यस, चलिए आगे बात करते हैं दीक्षा ऐप पे जो कंटेंट है उसकी। जब आप इस वीडियो को YouTube पे देखेंगे आपको पता लग जाएगा आपको कैसे दीक्षा ऐप को एक्सेस करना है। वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियोस जो हैं, वीडियोस भी और बहुत ई कंटेंट जो है आपके लिए वो अवेलेबल है। तो अभी आई एम शेयरिंग द स्क्रीन।
आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप मुझे पिन करके देख लीजिए। आपको मैं वही बुक जो है इसमें बुक में जो ऐप है, स्क्रीन है आपकी, उस पर दिखा रहा हूँ मैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, चलिए पेज sir. नंबर 151 पे आइए। सर 151 पे तो वही सारे हैं जो अभी आप बताएं। देखिए पेज नंबर, सर साइंस में भी ग्राफ का जरूरत पड़ेगा? हाँ बेटा साइंस में भी ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। डिपेंड करता है कि अगर ग्राफ वाला सर क्वेश्चन मैथ आता है तो, वरना नहीं। देखिए अभी जो है आप इस चीज को देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यस मोहित। सर आई वाज आस्किंग दैट सर मैथ्स का भी ग्राफ कॉपी भी पूरा खाली है, उसी में बना दें क्या? इट इज अप टू यू। यस सर। जो ग्राफ कॉपी होता है उसमें आप बना सकते हैं। आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है? यस सर। चलिए फिर भी मैं आपको जो मैथमेटिक्स जो साइंस है उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तरीके से आपको एडिशनल जो है नॉलेज वो मिलेगी। तो आपको देखिए यहाँ पे देखिए, आई बिलीव ये सबको दिख रहा होगा स्क्रीन। जिसको नहीं दिख रहा वो जो मेरा आइकन है, जो मेरा नाम आ रहा है उस पर पिन कर दीजिए, आपको फिर ये दिखाई देगा। दिस इज इम्पोर्टेंट एंड एवरीवन शुड वॉच दिस। देखिए इसमें यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, एक्चुअली तीन चीजें दी हुई हैं। हम जो ग्राफ है उसमें क्या प्लॉट करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि ऑडोमीटर जो है वो आपका जो डिस्टेंस बताता है वो बताता है, और जो आपका टाइम बता रहा है वो डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है। कौन कौन से? एक तो डिस्टेंस वेरिएबल है और एक दूसरा टाइम वेरिएबल है। मतलब इन दो चीजों के बारे में ही बात करेंगे। तो एक एक्सिस जो होगी उस पर हम डिस्टेंस लिखेंगे और दूसरी पे हम टाइम लिखेंगे। तो अब देखते हैं 8 AM पे देखिए वो कितने कहाँ पे था, उसने जर्नी स्टार्ट की 8 AM पे। यहाँ से हमें ये समझ आएगा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इंटरप्रेट कैसे करना है ग्राफ को। पहले ये जो टेबल है इससे डाटा कैसे इंटरप्रेट करना है वो देखिए कि 8 AM पे क्या कर रहे हैं। 8 AM पे जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी गाड़ी है, वो क्या कर रही है, उसने जर्नी स्टार्ट की है और जर्नी के स्टार्ट पे उसका जो ऑडोमीटर है वो ये रीडिंग शो कर रहा था 36,540 किलोमीटर, 36540 ये रीडिंग शो कर रहा था। जीरो किलोमीटर जो है ये अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है। उसके बाद 8:30 पे उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और अब जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो इतनी आ गई। तो ये 20 किलोमीटर कैसे आया, तो 8:30 पे जो रीडिंग है उससे हमने प्रीवियस रीडिंग जो 8 AM पे थी उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। मतलब कि अब हमारे ऑब्जेक्ट ने, हमारी गाड़ी ने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ऐसे ही फिर 9 बजे, फिर ऐसे ही 9:30 बजे 9:30 पे, और उसके बाद फिर आपका 10:30 पे। ठीक है, सॉरी 10 AM पे। तो 10 AM पे तक जो है 8 to 10 AM उसने उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। उसने 2 आवर्स में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि 8 to 10 मतलब 2 आवर्स हो गए और उसने डिस्टेंस कवर किया है 80 किलोमीटर। तो यू ये शुड सर सर 40 40 किलोमीटर किलोमीटर होगा। पर आवर। वेरी गुड, 40 किलोमीटर पर आवर विल बी इट्स स्पीड। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कीप इट अप। 40 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया हुआ है। इस बार ग्राफ में दिया हुआ है कि एक जो 6 ओवर का जो मैच है, यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? एक तो एक ओवर है, एक रन है। तो आप क्रिकेट अगर आप देखते होंगे तो आपको ये इंटरप्रेट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे इंटरप्रेट करना है इसको। पहले ओवर में यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी जो आपकी वाई एक्सिस है, इसको हम नीचे जो ओवर्स वाली एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और जो हमारी रन्स वाली एक्सिस है इसको वाई एक्सिस ले रहे हैं। तो जब हमारा हमने देखा पहले ओवर में कितने रन गए, तो पहले ओवर में 1 रन गया। दूसरे ओवर में कितने गए, दूसरे ओवर में 5 रन गए। थर्ड ओवर में 3 रन गए। 4 ओवर में 10 रन गए। फिफ्थ में 2, सिक्स्थ में 6। तो ऐसे हम इस ग्राफ को इंटरप्रेट करेंगे। ये समझ में आया कि सबको कैसे करना है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो 13.8 फिगर है उसमें हमें जो ग्राफ दिया हुआ है इसको बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें बार जो है चॉकलेट के बार जैसे आप देखते हैं ना किटकैट वाले, किटकैट कौन कौन खाता है? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. हाँ, तो Chocolate. किटकैट वाले जो बार आते हैं ना क्या बार, वैसे ही छोटे छोटे बार हैं इसमें। sir? क्या अनुष्का? जैसे किटकैट के बार आते हैं आपकी ना, आवाज नहीं आ रही है। ओके आई विल रिपीट, जैसे किटकैट के बार आते हैं चॉकलेट बार, वैसे ही ये बार हैं जो ग्राफ पे हमने प्लॉट कर दिए, इसलिए इसका नाम बार ग्राफ हो गया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद करने का तरीका हो सकता है कि जो बार ग्राफ है वो इस तरीके से इंटरप्रेट, इस तरीके से Okay, प्लॉट sir. किया जाता है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है अब देखिए अब एक और टाइप का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली यहाँ 2-3 टाइप के होते हैं, वे सभी आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। दूसरे टाइप का जो ग्राफ है वो है आपका पाई चार्ट, और तीसरे टाइप का जो ग्राफ है उसका वो है आपका लाइन ग्राफ। तो मैं पाई चार्ट के बारे में आता हूँ। देखिए, ये देखिए पाई चार्ट है आपका। पाई चार्ट आपका बेसिकली एक सर्कुलर 360 डिग्री सर्कुलर 360 डिग्री आपका एक वो होता है, चार्ट होता है, जिसमें जितना जिसका पोर्शन होता है उसको हम उतने एंगल पे बनाते हैं। मतलब कि 360 की वैल्यू जो है वो आपके 100% के बराबर होती है। अगर हम उस सर्कल को 100% मान रहे हैं तो 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप मुझे बताइए जो 1% है उसकी वैल्यू कितनी होगी? What, sir? Repeat, please. I'll repeat. If 100% of something is 360, what will be the value of 1%? Sir, 36/10. How? I'll repeat. I'll repeat. Mohit, don't be so fast. First, you should listen. If 100% of something is 360 degree, what will be the value of 1%? 36,000. 36. No, 36,000. no. 3.6. Very good, Atulya. 3.6. Sir, 36,000. नो, अतुल्य ने बिल्कुल सही बताया 3.6। अब 100 की वैल्यू है 360 डिग्री, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 360 डिवाइड बाय 100, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जब उसको आप करोगे तो आपको 1% की वैल्यू आएगी 3.6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक जो पाई रिप्रेजेंट किया गया है वो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे एक पाई जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं उस गैसेस का जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्पोजिशन है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस पाई चार्ट के जरिए। जैसे नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कितना है? 78%. वेरी गुड, 78%। और ऑक्सीजन का कितना है? 21%. What, sir? You Mohitraj, you didn't tell 36,000. You said 36,000. No, sir. Firstly, I told 36/10. I heard it as 36.1. That is why I asked you to speak No, sir. slowly. Maybe some glitch was there, some technical glitch was there. So I'm glad that you answered it correct. So let's move further. अदर गैसेस जो है वो हमारा रेस्ट जो 1% बचा उसमें जो है अदर गैसेस हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूट है वो करती है। तो ये जो पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन है, ये पाई चार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जो तीसरे टाइप का जो ग्राफ होता है ये हमारा होता है लाइन ग्राफ। ये आप मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ड्रॉ करते होंगे, और जब आप फ्यूचर क्लासेस में 8, 9, 10 में आप इन्हीं के बारे में जो है आप उसको ग्रो करोगे, सॉरी आप ड्रॉ करोगे।
क्या आपके उसमें मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू क्या वेरिएबल ऐसा कुछ है क्या मैथमेटिक्स में? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Okay, so I'll repeat. I'm just telling you that आप जो है तीसरे टाइप का ग्राफ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, आपको वैल्यूज दी होती हैं, सेम दो वेरिएबल्स होते हैं आपके, दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और उन एक्सिस पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो लगे होते हैं, जैसे कि वेट है और एज है, ये दो टाइप के आपके जो वेरिएबल्स हैं वो लगे हुए हैं। इसमें हर एक पॉइंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जैसे सर कुछ व्हाट हैपन, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? I believe the network is creating trouble and I think I should stop recording this session.